पाकिस्तान में पिछले कोई 2 ढाई हफ्तों से मुसलसल मैं ये नोट कर रहा हूँ और अब तक के मीडिया में और सोशल मीडिया में बांग्लादेश के प्रोटेस्ट की विक्ट्री सेलिब्रेट हो रही है और बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनकर ऐसे खुशियां मना रहे हैं जैसे पाकिस्तान में कोई इनकलाब आ गया और अननेसेसरीली उसको पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो सोई हुई कौम है, जागी हुई कौम नहीं है, अपने हुकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ नहीं सकते वगैरह वगैरह। और जो अपने हुकूक के लिए लड़ता है उसका साथ नहीं देते, लेकिन दुनिया जहान के प्रोटेस्ट निकालते हैं बांग्लादेश, श्रीलंका और उससे कंपेयर करते हैं अपने आप को। पहली बात तो ये कि ये कंपैरिजन बनता नहीं है। कुछ भी कंपेयर करने से पहले डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। दोनों मुल्कों के जो डायनामिक्स है ना वो बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान ऑब्वियसली डिवाइडेड कंट्री है 4 सूबों में, केपी, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध, फिर उसमें मजीद महाजिर, कश्मीरी, सराइकी वगैरह वगैरह और इस तरह के एथनिसिटी और कल्चर से भरे हुए लोग हैं। इतना डिफरेंट कल्चर और इतना डिफरेंट माइंडसेट होते हुए एक गोल के पीछे ले जाना और उसमें यूनिटी क्रिएट करना, उन सबको यूनाइट करना, ये लगभग नामुमकिन के बराबर है। ये बहुत नॉर्मल है, ऐसा होता है जब इतने सारे कल्चर मौजूद हों। बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में एक बंगाली है सारे, उनके अपने गोल सेट हैं, वो उसके पीछे जाते हैं, अपने राइट्स पे लड़ते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं। एक कॉमन फैक्टर है उनमें, उनकी कौम। हमारे जाहिर है वो डिवीजन आ जाता है बीच में, तो इसलिए कंपैरिजन सबसे पहली बात तो ये कि बनता नहीं है। सेकेंडली, ये कहना कि बिल्कुल हमारी कौम सोई भी है, हुकूक के लिए लड़ नहीं सकती, ये ज्यादती है। अपने पड़ोस सूबे में कभी नजरें दोहरा के देखना चाहिए। मुझे ताज्जुब होता था पहले, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है कि हमारे लोगों की जो हिस्ट्री है ना वो बहुत कमजोर है। वो हिस्ट्री उनकी 2020 में पोस्ट कोविड के बाद से शुरू हुई है, या फिर कुछ लोगों की 2013 से शुरू हुई है कि जी एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, बहुत करप्ट था, 126 दिन उनके खिलाफ धरना किया एक लीडर ने, फिर उसके खिलाफ केस हुआ, जेल में चला गया, फिर वो लीडर आया, उस लीडर के खिलाफ जुल्म हुआ, साजिश हुई और फिर उसको भी अंदर कर दिया गया। तो अब हमने इतने बड़े जलसे और प्रोटेस्ट किए उसके लिए, हमारी आंखें खुल गई, हम बड़ी जबरदस्त कौम है वगैरह वगैरह। यहाँ तक हिस्ट्री है। कभी उठकर बलोच और पश्तून के प्रोटेस्ट देखें। पिछले 4-5 दिहाई से वो स्टेट के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। कभी उनकी डिमांड सुन के देखें, आपको महसूस होगा कि इतने बड़े बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ने और स्टेट ने तो छोड़े, अवाम ने भी उनको गद्दार बना के रखा हुआ है कि वो रॉ फंडेड है, उनको रॉ सपोर्ट करता है वगैरह वगैरह। इस वक्त भी बांग्लादेश की वीडियोस पूरे सोशल मीडिया में मौजूद है पाकिस्तान में, और उसकी विक्ट्री मनाई जा रही है और उससे अगर मैंने कहा ना कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के प्रोटेस्ट की कोई वीडियो का नामो निशान नहीं है, उसको शेयर ही नहीं करते। पहले चले आप कहेंगे कि बलूचिस्तान में इंटरनेट की सहूलियात नहीं है, अब तो वो अलग अलग एरियाज में जाके जहां इंटरनेट उनको मिल रहा है वो वीडियोस डाल भी रहे हैं फेसबुक पे। इस वक्त महारंग बलोच सिंगल हैंडेडली, सिंगल लेडी पूरे बलूचिस्तान के क्राउड को मोबिलाइज करके प्रोटेस्ट कर रही है सिस्टम के अगेंस्ट, और खुलकर कर रही है। कितनी वीडियोस चल गई, कितना सेलिब्रेट कर लिया, चलो मीडिया कंट्रोल है, सोशल मीडिया पे कितना चल गया, सवाल ये है। नहीं चला। फिर कहते हैं कि ये कौम सोई हुई कौम है, जागती हुई कौम नहीं है ना, सेल्फिश कौम है। बांग्लादेश के और श्रीलंका के जो प्रोटेस्ट हुए हैं ना, उन प्रोटेस्ट को और दीगर जो दुनिया में कभी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो, अम्ब्रेला रेवोल्यूशन हो, जितनी भी रेवोल्यूशन है उन सबको उठा के देख कर ना एक लर्निंग है यहाँ पे। इस वक्त कंपैरिजन ना करें, लर्निंग लें। लर्निंग ये है कि कभी भी पॉलिटिकली कनेक्टेड अगर आपका रेवोल्यूशन या मूवमेंट स्टार्ट होगा ना तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं ना मुल्क में इनकलाब आए, तो अपने गोल सेट करके उस इनकलाब के लिए अपने हक के लिए निकलना होगा। किसी के लिए नहीं निकलना होगा, किसी सियासतदान के लिए नहीं निकलना होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं निकलना होगा। भले उन्होंने आंखें खोल दी आपकी, अब अपने राइट्स के लिए निकलने का टाइम है। बांग्लादेश के प्रोटेस्ट में आप देखें, कभी भी आपको नजर आया कि किसी सियासतदान की डिमांड की जा रही है या सियासतदान से वाबस्तगी दिखाई जा रही है अपने राइट्स के लिए, तभी वो कामयाब होते हैं। पहले भी हुए थे, अब भी हो रहा है, क्योंकि वो अपने हुकूक के लिए लड़ना जानते हैं। कभी भी कोई प्रोटेस्ट कामयाब नहीं होता जब तक वो पॉलिटिकली एफिलिएटेड होगा या पॉलिटिकली कनेक्टेड होगा। इस पूरे प्रोटेस्ट में कोई एक डिमांड सियासतदान के लिए नहीं थी बांग्लादेश की। खालिदा जिया को जेल से निकाला गया तो पीटीआई के कुछ लोग निकल पड़े कि देखो कैसे उन्होंने खालिदा जिया को जेल से निकाल दिया, और उसको कनेक्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब से। कभी स्टूडेंट्स ने या किसी बंगाली ने ये डिमांड नहीं की कि उनको निकालो वरना हम सड़कों पे आ जाएंगे। वो नहीं आए सड़कों पे, वो खालिदा जिया के लिए सड़कों पर नहीं आए। वो सिर्फ तब आए कि इतने % आप ने फौज का कोटा रख दिया, उसमें बंगाली स्टूडेंट्स का हक है। उसके बाद वो मूवमेंट इतनी बढ़ गई कि 40 लाख बंदा बाहर खड़ा हुआ था। आप कितना भी खेलेंगे, हमारे मुल्क में बड़े बड़े जलसे हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग पॉलिटिकली कनेक्टेड होते हैं अपने लीडर से कि हमें अपना लीडर चाहिए कुर्सी पे और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने नहीं मांगा कि खालिदा जिया कुर्सी पे चाहिए या जमाती कुर्सी पे चाहिए या कुछ और है फलाना फलाना। उनको था कि हमारे लिए ये काम कर दो, कोई भी करे लेकिन ये काम कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। इसी तरह बलूचिस्तान के लोग हैं, कभी उनको 70 सालों में देख लो, उन्होंने कहा कि हमारे लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दो या नेशनल असेंबली में बिठा दो या प्रोविंशियल असेंबली में बिठा दो। कोई भी ऐसी डिमांड नहीं है। उनकी डिमांड ये है कि उनके राइट्स पूरे कर दो, कोई भी करे लेकिन राइट्स पूरे करें, ये डिमांड है उनकी। और यही होती हैं राइटली डिमांड्स आपकी। पॉलिटिकल लीडर्स के लिए निकलेंगे, सियासतदानों के लिए निकलेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के जुल्म के खिलाफ निकलेंगे, कभी भी मूवमेंट्स कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वो जिनके लिए आप निकल रहे हैं ना
वो पलट जाएंगे फौरन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जैसे इमरान खान साहब अरेस्ट हुए थे तो सनम जावेद और इस तरह के जो लोग थे वो निकले कि हमारे लीडर के गिरबान पे हाथ डाला ना, अब देखो हम क्या करते हैं। 70 साल से हमारे गिरबानों पे फंदे डाले हुए इन लोगों ने, उसके लिए कभी नहीं निकले, लेकिन एक लीडर के लिए निकल गए थे। बदलते वक्त के साथ जब लीडर अपनी स्टेटमेंट बदलता रहा तो कई लोग बैकफुट पे चले गए। वो इसलिए चले गए क्योंकि पॉलिटिशियन जो होता है ना, उसका एक इंटरेस्ट है, जब वो इंटरेस्ट ब्लॉक होगा वो वहां से यू टर्न ले लेगा। जब यू टर्न लेगा ना तो आपकी भी सारी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, सारे ये इनकलाब लाने की। इनकलाब कभी नहीं आते जब कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दे अपने इंटरेस्ट के ऊपर। ये सीखना जरूरी है। आपकी मूवमेंट्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकती है पर एफिलिएटेड और कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। सियासी, माशी, समाजी किसी भी मसाइल पर आपके प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो कनेक्टेड अगर होंगे किसी सियासी जमात की इससे, या उससे वाबस्तगी होगी, या उस सियासी जमात ने ये कोई प्रोटेस्ट स्टार्ट किया होगा ना, तो फिर वो जलसा कभी रेवोल्यूशन नहीं आएगा, वो सिर्फ यू टर्न आएगा।